राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर अपार होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा धेनुमानस का अगला अध्याय। इसमें श्री कृष्ण जी ने इंद्र को गोवर्धन लीला की महिमा बताई है, तो इसे सुने। और गाय के बारे में बताया है कि गाय की महिमा कैसी है, तो इसे पूरा सुने मेरे भाई। गाय की महिमा लिखी नहीं जा सकती, ये गाय का ग्रंथ है धेनुमानस। इसका पूरे जो ग्रंथ का मैं पाठ आपको रोज़ाना सुनाता हूँ, एक अध्याय। तो इसे सुने और गाय की महिमा का पूर्ण ज्ञान आपको हो, उसकी पूरी महिमा आपकी समझ में आए, यही मेरी कामना है। तो अभी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंद्र का मान भंग किया, जो गाय को माने उसे अभय करती है गाय माता। जो गाय को सम्मान पूजन करे उसका जन्म सफल है। गोवर्धन लीला बहुत बड़ी है, जो व्यक्ति कुछ भी समझ ले वह भवसागर से अवश्य तर जाएगा और यहाँ आदि व्याधि कुछ भी ना रहेगी। भगवान ने वरुण प्राभव लीला की। गोरस जिसको मिल गया उसके लिए सारे संकट सारे रस मिट गए। गोपाल हमेशा गोलोक में निवास करते हैं। अपने ग्वाल सखाओं को अपने दिव्य लोक के दर्शन कराया। अंधकार से परे गौ माता का निवास है, इसीलिए ऋषि ने गौतम नाम रखा है। पृथ्वी अगर गोल है तो वह गो के कारण ही है। अंतिम समय में जिसे मिल गई उसने अपना जन्म सजा दिया। गो सेवा में बहुत अपार रस मिलता है, इसलिए भगवान ने रास रचाकर भाव की धारा बहाई। सब रसों में अलौकिक रस एवं अकथनीय है यह रस, जो वृंदावन छोड़कर त्रिभुवन में नहीं है। भगवान मन रहित है, लेकिन आज मन धारण किया, योग माया का आश्रय लिया, रास में रस प्राप्त किया। आज पूर्ण चंद्र था गोपी भाव मिलने के लिए। नंद बाबा की 9 लाख गायें थी, वहाँ बड़ा आनंद था। रास के लिए भगवान प्रकट हुए, जो गोपी वल्लभ चंद्र हैं। गोपियों ने भगवान को खेल ही खेल में प्राप्त कर लिया। केवल गोरस पान से यह प्रभुता मिल गई। रासलीला में गोपियों ने अहम भाव आ गया, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। व्याकुल होकर गोपियाँ खोजने लगी, अभिमान टूट गया, रोने लगी। हाँ प्रियतम, तुमने सारा मान तोड़ दिया। हमने अपना प्राण मान धन तुम्हें चढ़ा दिया। हम तुम्हें ढूंढती हैं, हे मालिक हमें आकर मिलो। संपूर्ण भुवनों में सुंदरता के स्वामी, हमें मत त्यागो, हम आपकी अनुगामी हैं। हम बिना मोल की आपकी दासी हैं। आप तो अंतर मन की बात जानते हैं, घट घट के वासी हैं। आपके नेत्रों से ही हम घायल हुई हैं, हमें कृपा करके अपना लो। हम आपके हैं, आपके बिना जीवित रहकर हम क्या करेंगी। अब विलम्ब मत करो, हमें दर्शन दो। विष से, जल से, अधासुर से, वर्षा से, मरुद से, अनेकों निशाचरों से आपने हमें बचाया है। हे हरि, अब क्यों रूठ गए, आकर हमें दर्शन दीजिए। हे गोपी वल्लभ प्राण प्यारे, सकल प्राणियों की आत्मा आप ही हैं। आप सबके रक्षक हैं। विश्व भरण पोषण के लिए आप ही आए हैं। वन वन घूमकर आपने गाय चराई है। ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं, शंकर आपके दर्शन के लिए घूमते हैं। वह कर कमल
मेरे सिर पर रख दीजिए। जिन हाथ से आप गाय का स्पर्श करते हैं, जिसकी ओर आप थोड़ा मुस्कुरा कर देख लेते हैं, उसका मोह, लोभ और मान नष्ट हो जाता है। हम आपकी शरण में, हमारा कोई सहायक नहीं है। आप उसकी लाज रखते हैं तो गाय के पीछे रहते हैं। लक्ष्मी के आप आगे हैं, नाग के ऊपर हैं, केवल पृथ्वी पर गाय के पीछे हैं। आपकी मधुर वाणी सुनकर हम अपनी सुध भूल गई। हे मोहन, अपने अधर अपनी जानकर हमें अपने अधर अपनी जानकर हमें दीजिए। बड़े बड़े ज्ञानी कवि कोविद कोई भी आपका पार नहीं पा सकता है। इस संसार में केवल तुम्हारी कथा तृप्ति देने वाली है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हास चित्त को चुरा लेता है, हृदय को छू लेता है। तेरी क्रीड़ा मन को भा जाती है। आप तिनके के कंकड़ पत्थर गौ माता के लिए सहन करते हैं, चल कर के निष्कंटक करते हैं और गौ माताओं के लिए निष्कंटक रास्ता गौ से मांगते हैं। हे प्रभु, आपके श्रीमुख पर घुंघरारे केस लटक रहे हैं। गोधुली की पवित्र प्यारी बेला है, जो पद कमल गाय के पीछे चलते हैं। हमारी छाती पर उन्हें रखे, जो सारे दुखों को खींच लेते हैं। बंसी आपके मुख कमल को चूमती रहती है। आप वृंदावन में गायों के साथ घूमते हैं। जब आप दिन भर गौ के साथ फिरते हैं, हमारा हृदय तब अति व्याकुल होता है। गोपियों ने गौ से सुंदर गीत पाया है। उनके भाव भरे गीत को सुनकर श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। बिना रोए गोपाल नहीं मिलते हैं और नित्य ही रसमयी रासलीला करते हैं। पवित्र शिवरात्रि का पर्व व्रत त्योहार है। शापित विद्याधर को कृष्ण ने स्पर्श कर उद्धार किया। गोमाता के आशीर्वाद से गोविंद का गीत गाया जाता है। जो लोग गाते हैं उन पर श्री कृष्ण अनुकूल हो जाते हैं। जो दंभ दिखावा और गाल बजाते हैं, वे लोग गोपाल को कभी जान नहीं पाते। वे लोग गोपाल को कभी भाते भी नहीं। जगत में देवी संपदा गो और गंगा है। इनकी पूजा नित्य करो। गोपी युगल गीत गाती हैं, नाना प्रकार के साज बाजे बजते हैं। गोपियों को कृष्ण चरित्र के बिना कुछ नहीं सोचता है। सखियां परस्पर वही यश पूछती हैं। अरिष्टासुर जीवन का अशिष्ट है और इसका नाश हो सकता है यदि गौ के प्रति निष्ठा हो। कंस क्रूर है, परंतु उसने कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर भेजा और वह गोधुली की बेला पर वृंदावन आया। क्रूर लोग कभी भी श्री कृष्ण को नहीं सुहाते, क्योंकि गाय के संग रहकर सुकोमल लोग ही बाते हैं। वृषभासुर धर्म का चोला पहनकर रहता है और अनिति अधर्म करता है। उसको भी श्याम प्रभु ने मार डाला, क्योंकि वो सबका मर्म जानते हैं। नारद जी ने कंस को सारा रहस्य बता दिया। जिस प्रकार से कृष्ण गोकुल पहुँचे, नारद जी का यह सहज स्वभाव है। वे ब्रह्म तत्व सबको ही बताते हैं। भला व्यक्ति मृत्यु को सुधारने का प्रयास करता है। बुरा व्यक्ति बुराई कपट नहीं छोड़ता। दंभी व्यक्ति यज्ञादि में जब दान करता है तो अपनी प्रभुता के लिए स्वांग करता है। केसी योमासुर का संयोग योगाभास के रूप में आए। योग तभी सफल है जब भोग मिट जाए। धर्म योग और वेद, इनका फल ईश्वर है। श्री कृष्ण के अंग अंग पर गाय के खुर की रज लगी हुई है। सुंदर मनोहर रूप है। क्रूर जी देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज त्रिभुवन सार मिल गया। गोविंद वन वन गायों के साथ घूमते हैं, जहाँ पवित्र वायु और जल प्राप्त हो रहा है। पृथ्वी का वस्त्र जंगल है।
एवं तीर्थ और धाम पृथ्वी के आभूषण हैं। नारी कितनी सुंदर हो, आभूषण पहन ले बिना वस्त्र धारण किए शोभा प्राप्त नहीं करती। ऐसे ही कितने ही तीर्थ और धाम धरती पर हों, यदि जंगल नहीं होंगे तो व्यर्थ है। राम और कृष्ण वन में विहार करते हैं। राम जी तो माता पिता की आज्ञा मानकर वन में गए। श्री कृष्ण हमेशा वृंदावन घूमते हैं। बिना वन का नर अथवा नारी का जीवन कहाँ है। भगवान मुरारी ने पांडवों को वन भेजा, उसमें कारण जंगल था, इसलिए वे दूत क्रीड़ा में हार गए थे। भगवान सदा गौर चराते हैं, वन वन विचरण करते हुए गोमाता की शरण धूलि को प्राप्त करते हैं। ऋषि मुनि लोग वन में रहकर योग साधना करते हैं, उन्हें भोग अच्छा नहीं लगता है, अपना जीवन सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति 7 दिन तक अन्न जल त्याग देता है वही तीर्थ जाने का अधिकारी होता है, क्योंकि तीर्थ में मलमूत्र से गंदगी नहीं करनी है। रावण ने कावड़ प्रथा चलाई, वैद्यनाथ प्रभु को एक बार जमीन पर रख लेने के बाद फिर नहीं उठा पाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। तो दोस्तों, ये आज की धेनुमानस का ये अध्याय था 8वां। कल मैं आपको इससे आगे का भाग सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। तो दोस्तों, इसमें बताया है कि कावड़ की प्रथा रावण ने चलाई थी। ये शायद ही किसी को पता होगा। आपको ये जानकारी मिली है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज।